हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। जो चैप्टर नंबर 7 है उसी को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें हम लोग इसके पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग इसके पहले वाली वीडियो हम लोग कुछ आधा कवर कर चुके हैं और आज ये तीसरा पार्ट है। तो जो स्टूडेंट्स इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कह रहा है मानव में हार्मोन का स्राव एक विशेष तरह की ग्रंथि से होता है। जो मानव में हार्मोन का स्राव होता है वो एक विशेष तरह की ग्रंथि से होती है, जो नलिका विहीन होती है। जो ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। ऐसे नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। कह रहा है कि जो मानव में हार्मोन का स्राव होता है वो एक विशेष तरह की ग्रंथि से होती है, जो नलिका विहीन होती है। अब ऐसे नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित होती है। कह रहा है कि जो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है निम्नलिखित होती है। तो पहला देखिए, अवट ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, परावट ग्रंथि, पेथराइड ग्लैंड, अधिविक ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पांचवा जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव, और छठवां है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है वो अन्य जो सभी ग्रंथि होती है उस पर नियंत्रण रखता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एडिलिन सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है। उसको क्या होता है, जो एडिलिन होता है वो सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि जो शरीर विभिन्न भाग होते हैं उसको वहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सही यह लक्ष्य अंगों या विशेष ऊतकों पर कार्य करता है। ये क्या होता है कि जो हृदय सही होता है उसके अंगों या विशेष ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तत्व तथा त्वचा रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। क्या होता है कि जो हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है ताकि हमारी जो पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तत्व तथा त्वचा रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। रक्त की दिशा कंकाल पेशियों की तरफ हो जाता है। जो रक्त की दिशा होती है वो कंकाल पेशियों की तरफ हो जाता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से शोषण दर बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो डायफ्राम तथा पेशियों की पेशी के संकुचन से शोषण दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर देती है। ये क्या होती है कि जो ये सभी जो अनुक्रिया होती है मिलकर जंतु शरीर के उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो अवट ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कह रहे हैं थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो अवट ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जो अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रोटीन उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। जो थायरॉक्सिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रोटीन उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है।
जो थायरॉक्सिन का स्तर होता है उसके लिए आयोडीन आवश्यक है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कम हो जाता है तो व्यक्ति को घेंघा रोग नामक बीमारी होने की संभावना होती है। क्या होता है? घेंघा रोग बीमारी होने की संभावना हो जाती है। क्या होता है? जो थायरॉक्सिन सेंसर के लिए आयोडीन आवश्यकता होती है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के को घेंघा रोग नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें व्यक्ति का गर्दन फूल जाता है। जो घेंघा रोग आप देखे होंगे, किसी गर्दन फूल जाता है तो उसी को घेंघा रोग बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो गर्दन होता है वो फूल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। जो वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। और यह हार्मोन क्या करता है? जब वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करता है। कभी कभी यह वृद्धि हार्मोन किसी व्यक्ति के शरीर में सामान्य से अधिक स्रावित हो जाता है। कभी कभी ये वृद्धि हार्मोन क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में सामान्य से अधिक स्रावित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हार्मोन सामान्य से कम स्रावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति सामान्य से कम लंबा होता है। कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा लंबा होता है, और कभी किसी व्यक्ति में स्रावित कम हो जाता है, सामान्य से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन सामान्य से कम स्रावित होता है, तो जिसके कारण व्यक्ति सामान्य से छोटा पड़ता है, मतलब कम लंबा पड़ता है। और नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो इस टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। ये क्या है कि एक नर हार्मोन है जो जनन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। यह पुरुषों में पुरुष का लेने में सहायक होता है। ये एक जो होता है नर हार्मोन होता है जो जनन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। यह पुरुषों में जो पुरुष का गुण लेने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोजन। यह एक मादा हार्मोन है। जो एस्ट्रोजन है यह एक मादा हार्मोन है जो जनन ग्रंथि स्रावित होता है। जिससे क्या होता है, जनन ग्रंथि स्रावित होता है। यह स्त्री का लक्षण लेने में सहायक होता है। यह स्त्री का लक्षण लेने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय से आपतित होता है। कह रहा है कि जो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो अग्नाशय से आपतित होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। जब जब कभी किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, असंभव बंद हो जाता है, तब उसके रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। कह रहा है कि जब कभी किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तब बनना कम हो जाता है तब अथवा बंद हो जाता है तब उसके रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को सुई के माध्यम से बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। जब मधुमेह से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। और हाँ जो स्टूडेंट मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसी तरह का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे मिले। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। जब कोई लतेदार पौधा किसी सहारे के साथ ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो पौधे का वह भाग जो सहारे के संपर्क में आता है वहाँ से ऑक्सीन अलग हो जाता है, जिसके कारण पत्ते का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और एक विशेष तरह की संरचना का प्रदान का निर्माण होता है। यह प्रदान किसी सहारे को मजबूती से जकड़ लेता है, जिसके कारण पौधे ऊपर की तरफ आसानी से वृद्धि करते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऐच्छिक क्रियाएं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। ऐसी क्रियाएं जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हाथ से कलम उठाना, पैरों से चलना इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वैसी क्रियाओं को ऐसी क्रियाएं कहलाता है। जैसे हाथ से कलम उठाना, जैसे हम लोग कलम रखें तो हम अपनी इच्छा से उठाएंगे कलम। पैर से चलना, हम लोग नीचे से यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उसी को ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अब है अनैच्छिक क्रियाएं, इन्वेंट एक्शन। ऐसी क्रियाएं जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हैं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ये कह रहा है कि ऐसी क्रियाएं जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हैं
उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे हृदय का धड़कना, स्तन नलिकाओं से होकर रक्त का बहना इत्यादि। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे यही कहूँगा कि आप लोग इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। जो ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।